आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और बांग्लादेश के बीच डिजिटल और हरित भागीदारी के साथ कई क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के बड़े नगरों के लिए जनप्रतिनिधियों की सहमति से लागू होंगे ट्रैफिक प्लान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल प्रदेश में 1,45,00,000 से अधिक पोलियो डोज की व्यवस्था। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। भोपाल और इंदौर में प्रवेश कर सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज भारत और बांग्लादेश ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में दोनों देशों ने मिलकर जन कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नौका यात्रा के अलावा पाइपलाइन का निर्माण भी सफलतापूर्वक हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का भी निर्णय लिया गया है। अपने प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की। बैठक में गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री और बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने भाग लिया। कल वित्त मंत्री ने किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। इससे पहले वे वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और औद्योगिक संघ के साथ साथ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी इस तरह के परामर्श कर चुकी हैं। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि नर्सिंग संस्थाओं के 6 निरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सत्र 21-22 में कुल 10 नर्सिंग महाविद्यालयों के नियमविद्ध तरीके से सत्र 21-22 हेतु मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि बाद में विभिन्न कारणों से मापदंडों के अनुरूप न होने से निरस्त की गई। 10 नर्सिंग संस्थाओं में से 8 नर्सिंग संस्थाओं को निरीक्षणकर्ताओं की प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद तत्कालिक रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अनियमितता पर तत्कालिक रजिस्ट्रार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। अन्य 2 नर्सिंग संस्थाओं वैष्णवी कॉलेज इंदौर एवं आरडीएम नर्सिंग कॉलेज उमरिया को निरीक्षणकर्ताओं की अनुकूल रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान की गई, जो कि बाद में विभिन्न कारणों से मापदंड के अनुसार न होने से निरस्त की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण इंदौर उज्जैन के मध्य मेट्रो ट्रेन के संचालन का निर्णय शामिल है, जो सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए प्रदेश के बड़े नगरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो के साथ वंदे, मेट्रो, रोपवे, इलेक्ट्रॉनिक बस और केबल कार जैसे साधनों का उपयोग किया जाएगा। यातायात के विकल्पों के उपयोग के अंतर्गत उज्जैन से ओंकारेश्वर रूट, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से ग्वालियर के लिए भी विचार कर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि भोपाल में एम्स से करों चौराहे तक कुल 16.74 किलोमीटर की लंबाई में मेट्रो की लाइन तैयार करने का कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। प्रथम चरण 7 किलोमीटर का है, जिसमें 8 स्टेशन शामिल हैं। इंदौर मेट्रो के लिए 31.32 किलोमीटर में कार्य हो रहा है। इंदौर में कुल 28 स्टेशन बनेंगे। और अब समाचारों में समय है अंतराल का। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले अभियान में प्रदेश में 1,45,00,000 पोलियो डोज की व्यवस्था की गई है। 2 बूंद जिंदगी की राज्य के 27,371 बूथ पर पिलाई जाएगी। अभियान का शुभारंभ रविवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भोपाल में करेंगे। पहले दिन 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पहले दिन पल्स पोलियो की दवाई से वंचित रहने वाले बच्चों को अगले दिन 24 एवं 25 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवा पिलाई जाएगी। देवास जिले में पल्स पोलियो अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में 1,786 बी एवं सी बूथ बनाए गए हैं। आगर मालवा में 85,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सीहोर, छतरपुर, अनूपपुर, शहडोल और देवास सहित अन्य सभी जिलों में पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज नर्मदापुरम, हरदा, सिवनी, सीहोर, इटारसी, महू, सारंगपुर में बारिश भी हुई। धार और सीहोर में तेज बारिश हुई। सतना में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार देवास, हरदा, रीवा, मऊगंज, सीधी, शहडोल, छतरपुर के खजुराहो, दक्षिण दमोह, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पाडोना में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने, हल्की गरज के साथ मध्यम आंधी चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे में मानसून भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 8 जिलों में प्रवेश कर सकता है। T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से मैच खेलेगी। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत सेमीफाइनल के करीब आ जाएगा। मैच रात 8 बजे से प्रारंभ होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में बेरोजगार आवेदकों को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 26 जून को किया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित कर रहा है। गुना में 2 पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक होगी। परीक्षा में कुल 2,723 परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। शहडोल जिले के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए आयुष विभाग ने योगा ब्रेक नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। नीमच जिले के कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों में बकाया भू राजस्व की वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बांग्लादेश के बीच डिजिटल और हरित भागीदारी के साथ कई क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के बड़े नगरों के लिए जनप्रतिनिधियों की सहमति से लागू होंगे ट्रैफिक प्लान। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल प्रदेश में 1,45,00,000 से अधिक पोलियो डोज की व्यवस्था और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। भोपाल और इंदौर में प्रवेश कर सकता है मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।